जब आप श्रेष्ठ मार्ग पे चलेंगे तो सांसारिक दृष्टि से कभी कभी जीवन में लाभ होगा, कभी कभी लाभ नहीं होगा, लेकिन अंदर से इस व्यक्ति को पता है कि मैं ठीक ट्रैक पे चल रहा हूं, तो ये दोनों में समान रहता है। कोई बहुत बाहर का पद प्रतिष्ठा, कोई यश गौरव सम्मान ये प्राप्त करके ये इतराता नहीं है, और कभी कोई अपमान मिल गया, कोई अपयश हो गया, किसी ने डांट दिया, किसी ने पीछे धकेल दिया, तो उसको पाकर के ये रोता भी नहीं है, ना इतराता है ना घबराता है, घबराता भी नहीं है। कोई बात नहीं, आया है एक काला बादल, चला जाएगा। आकाश में आते रहते हैं ना बादल सूर्य के सामने, तो थोड़ी देर प्रकाश को रोकते हैं, फिर निकल भी जाते हैं। तो इन्होंने पहले भी बताया था, दूसरे तीसरे अध्याय में भी बताया था ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। तो ये जो सुख दुख आदि हैं, शीतोषण आदि हैं, ये क्या हैं? मात्रा स्पर्शा, तन मात्राओं के स्पर्श मात्र हैं। ये तो आते जाते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, तो इनको लेकर के क्या इतना ज्यादा आग्रह करना। इसको लेके भी आग्रह करता है व्यक्ति। तो देखो जी, अब सर्दी आ गई, गर्मी कितनी अच्छी थी, कहीं भी सो जाते थे, कपड़े कम हो ज़्यादा हो, गरीब आदमी तो बेचारा सड़क पे भी सो सकता था। अब जिसके पास रजाई नहीं उसका क्या बनेगा? भाई तू अपनी सोच ना, तेरे पास है कि नहीं है। गरीब आदमी की टेंशन लेके अपना टाइम खराब क्यों कर रहा है? वो तो गरीब आदमी ने अपना कुछ कर रखा है, जुगाड़ कर लेगा वो। फिर जब सर्दी निकल गई तो भी शिकायत, बोले सर्दी ही अच्छी थी, कम से कम बिजली की इंतजार तो नहीं करनी पड़ती थी, ना एसी चलानी, ना कूलर, ना पंखा, आपने दरवाजा बंद किया और 2 की जगह 3 कपड़े डाले, हमने सो गए, और भी कुछ नहीं है तो बोरी कंबल जो भी मिला सब डाल लिया। सर्दी अच्छी थी, तो सर्दी भी चली, सर्दी की शिकायत खत्म, तो फिर बारिश आ गई, फिर बारिश की शिकायत। तो कुछ को हर मौसम से शिकायत होती है, लेकिन योगी के लिए, योगी से पूछे कौन सा मौसम सबसे सुंदर, कौन सा मौसम सबसे बढ़िया? सारे मौसम सबसे बढ़िया, क्योंकि सभी ईश्वर ने बनाए हैं, सबका अपना महत्व है। गर्मी नहीं होगी तो बारिश कैसे आएगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होंगे, और सर्दी नहीं आएगी तो वो अन्न पकेंगे कैसे? तो हर मौसम का अपना महत्व है। तो ये क्या करता है? सिद्धौ असिद्धौ समः, समान रहता है। जो भी आए जीवन में, कभी उतार आ जाता है, कभी चढ़ाव आ जाता है, तो सबको देख करके क्या रहता है? ये समता में रहता है योगी। समय सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, खाली नहीं बैठता है। जो भी इसका स्वधर्म है, योगी कोई भी हो सकता है। योगी का मतलब केवल लाल कपड़े वाला ही योगी हो सकता है ऐसा नहीं है। कोई ब्रह्मचारी भी योगी हो सकता है, कोई गृहस्थ भी योगी हो सकता है, कोई वानप्रस्थ भी योगी हो सकता है। तो योगी क्या करेगा? अपने जो उसके वर्ण आश्रम के धर्म हैं उनका निर्वहन करेगा। सन्यासी भी हो सकता है। तो सबके वर्ण आश्रम के अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं। ब्रह्मचारी के कर्तव्य कर्म अलग हैं, गृहस्थ के अलग हैं, वानप्रस्थ के अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं। जो भी हैं उसका वो निर्वहन करेगा, लेकिन करते हुए भी न निबध्यते, बंधता नहीं है उन कर्मों में। करता है लेकिन करके भी न किए जैसे रहता है, उनमें बंधता नहीं है, क्योंकि करने का अहंकार उसमें नहीं है। हाँ, दोनों ले रहे हैं, अंतर्द्वंद और बाह्य द्वंद्व। इसलिए मैंने दोनों बताए ना। बाहर के द्वंद्व तो यही है, सर्दी गर्मी, मौसम, ईर्ष्या द्वेष, कंपटीशन, ये बाहर के द्वंद्व हैं। और अंदर के द्वंद्व क्या होते हैं? ये करूं कि ये करूं। तो व्यक्ति दोनों ही द्वंद्वों में रहता है ना, तो इसलिए दोनों ही प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है योगी। आगे कहा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो फिर ये करता किसके लिए है? जब इसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जब ये असंग है, मुक्त है, ज्ञान में अवस्थित चित्त वाला है, तो क्यों करता है? तो इसलिए इस श्लोक में बताया यज्ञाय आचरत। ये कैसा है?
योगी गत संगः, तो इस गत संग माने आसक्ति से रहित, इसके कर्म कैसे हैं? आसक्ति से। योगी का जीवन कैसा होता है? किसी में आसक्ति नहीं होती है। तो गत संगस्य, अनासक्त जो हो गया है, मुक्तस्य जो मुक्त है, और ज्ञान अवस्थित चेतसः जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित रहता है। ज्ञान में अवस्थित मतलब उसको गीता के श्लोक, योग दर्शन के सूत्र, उपनिषद के मंत्र याद रहते हैं, ऐसा उसको ज्ञानावस्थित कहेंगे। ज्ञानावस्थित मतलब क्या? ईश्वर का, ईश्वर के बारे में क्या सोचता है? ईश्वर बड़ा महान है, इतना महान संसार बना दिया, तो उसको ज्ञानावस्थित कहेंगे। ज्ञानावस्थित मतलब क्या? अपना अस्तित्व मतलब क्या? क्या है अपना अस्तित्व? हमने तो ऐसे ही सोचा है भैया, हम एक ब्रह्मचारी हैं, हम एक सन्यासी हैं, हम एक आचार्य हैं, यही है अपना स्वरूप। तो ज्ञान मतलब क्या यहाँ पे है जी? कौन बोल रहा है जी? सब जगह परमात्मा को देखता है। कैसे देखेगा? हमें तो नहीं दिखता है। सब जगह दिखे तो इतने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने की क्या जरूरत है? फिर आश्रम बनाने की क्या जरूरत है? यज्ञशाला बनाने की क्या जरूरत है? फिर दिखता तो नहीं है। तो यहाँ ज्ञानावस्थित का मतलब क्या है? अलग अलग देखता है वो दोनों को। और ये देखना ये केवल बुद्धि से नहीं हो सकता है। ज्ञानावस्थित मतलब आप अग्नि में हाथ नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? जल जाएगा ऐसे सोचते हैं ना। आप कभी भी विष नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? ये तो मर जाएंगे। तो इसको ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट अनुभूति है, स्पष्ट पता है हाथ डाला तो जलेगा, नहीं डालते हैं। उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि भाई याद रखूं हमेशा कि कहीं अग्नि में हाथ ना लग जाए, वो जला देगी, कहीं जहर ना पिया जाए, वो मार देगा। ऐसे रटते थोड़े ही हैं। एक अवेयरनेस रहती है चित्त में। जब भी ऐसा अवसर आएगा एक क्षण में पीछे हट जाएंगे आप। तो ज्ञान का मतलब इन सारी चीजों को रटते नहीं रहते हमेशा। ईश्वर को पाना है, ईश्वर सब जगह है, ऐसे रटता नहीं है। उसकी अनुभूति रहती है ऐसी। और जब भी प्रसंग आए उसका प्रयोग कर लेता है। जैसे हम प्रयोग कर लेते हैं जिन चीजों का हमें ज्ञान है, हम प्रयोग कर लेते हैं। आग जैसे ही आगे आई हम पीछे हट जाते हैं। गंदगी जैसे ही पड़ी है रास्ते में तो हम बच के निकल जाते हैं, उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें पता है, उसका हमें ज्ञान है। इसमें पैर रखा तो पैर गंदा हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, इसलिए रखना ही क्यों है। तो ऐसे ये योगी कैसे रहता है? ज्ञान में अवस्थित रहता है। कर्म करता है लेकिन पता है कि इसका मुझे अभिमान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, नहीं तो उसको हटाना पड़ेगा फिर। तो ये मुक्त है। ज्ञान गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः। तो फिर कर्म कैसे करता है? बोले बहुत सहज करता है। कोई पूछे कि आप कांटे आते हैं, झाड़ी पत्थर आते हैं, तो उससे बच कैसे जाते हो, कैसे याद आता है आपको? तो आप क्या कहोगे? बहुत सहज है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही कांटे आए हम बच के निकल गए, जैसे ही कांटे आए हम उसके ऊपर से पैर उलांग के चले गए। कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल है। बस इतना बोध होना चाहिए। यदि छोटा बच्चा है, अबोध है, तो वो कांटे में गिर सकता है। बिल्कुल छोटा शिशु है तो वो गंदगी में पैर डाल सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। आप बड़े हो गए तो आपके लिए करना बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। बड़े आराम से आप उधर से बच के निकल जाते हैं। तो ये योगी कर्म कैसे करता है? तो इन्होंने कहा बहुत सरल है कर्म करना। कैसे करता है? यज्ञाय आचरतः, यज्ञ भाव से करता है। जैसे हम यज्ञ आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो माइंड कितना रिलैक्स होता है। पवित्र काम कर रहे हैं ना, तो बड़े रिलैक्स होकर के बड़ी श्रद्धा भाव से उसको कर लेते हैं। है तो कर्म ही,
उसमें 2 घंटे 3 घंटे लगे तो भी कोई परेशानी नहीं होती है, पूजा कर रहे हैं ना। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया था कि मैंने ये सृष्टि किसके लिए रची है और किस रूप में रची है। सह यज्ञ यज्ञाय, यज्ञ सहित रचा है मैंने इस सृष्टि को। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो कैसे काम कर रहा है, परार्थ भावना से। हवा चल रही है तो हवा किसके लिए चलती है, दूसरे के लिए। सूर्य चमक रहा है तो किसके लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। जल के जो समुद्र हैं या बहुत जल राशि भूमि के नीचे भी है तो वो सब किसके लिए हैं, दूसरों के लिए। ये धरती इतने अन्न हमें देती है, फल देती है, मेवा देती है और शाक सब्जियां देती है, किसके लिए, दूसरों के लिए। तो सारी सृष्टि किसके लिए काम कर रही है, दूसरों के लिए। यज्ञ भाव से, यज्ञ किस लिए किया जाता है, इदम अग्नये इदन्न मम, ये अग्नि के लिए आहुति, मेरे लिए नहीं है। तो इसी प्रकार से जीवन यज्ञ भी कैसे जीता है ये योगी, ये जीवन यज्ञ किसके लिए, सारी सृष्टि के लिए। क्योंकि सारी सृष्टि मेरे लिए, इसलिए मेरा जीवन सृष्टि के लिए, क्योंकि मैं भी तो उस सृष्टि का एक हिस्सा हूं ना। तो जब सारी सृष्टि परार्थ है तो उसका एक टुकड़ा भी तो परार्थ ही है, मैं उसका एक टुकड़ा हूं। तो ऐसे ज्ञान पूर्वक ये जीता है, सारे कर्म करता है, लेकिन यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ। कर्म समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्मों को लीन होकर के करता है, बड़े अच्छे से करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, भागता नहीं है ये कि हो यदि मैं संसार में आ गया, यदि मैं इन लोगों से मिलजुल लिया, यदि इनसे बातचीत कर ली तो मेरा तो वैराग्य ही चला जाएगा, मेरी तो योग साधना ही भंग हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचता है योगी कभी भी, क्योंकि वो ज्ञान युक्त है, इसलिए वो यथा योग्य व्यवहार कर लेता है। जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो उसके लिए उतावलापन भी उसमें नहीं होता है कि क्यों नहीं मिली, और कोई मिल जाती है तो उससे वो भागता भी नहीं है कि ये क्यों मिल गई। तो जैसी वस्तु है उसके साथ वैसा व्यवहार कर लेता है। तो वो यदि त्यागने योग्य है तो उसको त्याग के साइड से निकल जाता है, वो यदि प्राप्त करने योग्य है तो प्राप्त करके सेवा में लगा देता है। ऐसे जीता है ये योगी। तो इसके लिए इसका भाव कैसा होता है, यद्यपि ये मंत्र जो कुछ पौराणिक लोग हैं वो खाना खाने में प्रयुक्त करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ऊपर वाले श्लोक से जुड़ा हुआ है। ये जो योगी है इसके सारे कर्म कैसे होते हैं, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म के अर्पित होते हैं। जो भी ये करता है यज्ञ भाव से कर रहा है ना, तो कह रहे हैं यज्ञ में क्या किया जाता है, आहुति किसको अर्पित की जाती हैं, ब्रह्म को की जाती हैं। तो इसके सारे कर्म भी क्या हैं, ब्रह्मार्पणम। ब्रह्म हविहि, और जो हवि दे रहा है वो भी कैसी है, ब्रह्म स्वरूप, क्योंकि सारी जो वस्तुएं हैं संसार की उससे हवि दी जाती है ना। और संसार की जो वस्तुएं हैं ये सब क्या है, ये भगवान का कौन सा रूप है, मूर्त रूप है, विश्वमय रूप है। तो सारा संसार भी क्या है, ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हवि भी क्या है, ब्रह्म रूप ही है। तो इसलिए कहा ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्म में ब्रह्म रूपी हवि को ही दे रहा है। इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ मेरे पास है ये भी मेरा नहीं है, तेरा ही है, और ये मैं तुझे ही अर्पित कर रहा हूँ। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि में अर्पित किया जा रहा है वो अग्नि भी क्या है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। जिसके लिए किया जा रहा है वो ब्रह्म का कौन सा रूप है, विश्वातीत, विश्व के पदार्थों से विश्वातीत रूप की उपासना की जा रही है। तो हमारे शरीर हैं सगुण साकार विश्वमय रूप वाले, और हम जिसके लिए कर रहे हैं वो है निर्गुण निराकार विश्वातीत। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जिस श्रुआ से आहुत किया जाता है, घी डाला जाता है ना, वो श्रुआ भी क्या है, ब्रह्म रूप ही है वो भी।
ब्रह्म के द्वारा ही आहुति डाल रहा हूँ, ब्रह्म रूपी ही अग्नि है, ब्रह्म रूप ही हवि है और ब्रह्म को ही अर्पण किया जा रहा है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और उसका गंतव्य वो हवि कहाँ जाएगी? ब्रह्म में जाएगी। उसका गंतव्य भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, और ब्रह्म रूपी कर्म की समाधि के द्वारा, समाधि में स्थित रहते हुए कैसे कर रहा है ये सारे कर्म? समाधिना, और वो समाधि भी क्या है? ब्रह्म रूप ही है वो भी। तो ब्रह्म रूप समाधि में रहते हुए ये सारे कर्म ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म में ही किए जा रहे हैं। तो ये चारों तरफ से, 10 दिशाओं से ब्रह्म से ही ओतप्रोत रहता है, जिसके लिए स्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ब्रह्ममय, ब्रह्ममय दृष्टि, दिव्य कर्म। तो वो हम शब्द तो बोलते हैं लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती है हमें। अनुभूति तो तब हो ब्रह्म भाव में रहना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ब्रह्म भाव है क्या? जैसे कोई माता पुत्र भाव में रहती है, तो ये पुत्र भाव है क्या? अपने पुत्र की स्मृति में रहती है, उसके गुण कर्म स्वभाव वो उसकी स्मृति में चलते रहते हैं, यही पुत्र भाव है। तो पुत्र को तो देखा है, पुत्र के गुण स्वभाव कर्म को जाना है, तो इसलिए उसमें रहना बड़ा आसान है। इसलिए आंख बंद करते ही स्मृति किसकी आती है? जिनको जानते हैं, पुत्र की, माता की, पति की, मित्र की, पड़ोसी की। तो जिनको जानते हैं उस भाव में ही हम रहते हैं। ब्रह्म को जाना ही नहीं तो उसके भाव में कैसे रहें? तो ब्रह्म भाव में कौन रह सकता है फिर? जिसने ब्रह्म को जाना है। ब्रह्म को किसने जाना है? योगियों ने जाना है। तो योगी कैसे रहते हैं? ब्रह्म भाव में रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति उसी भाव में रहता है जिसको वो सर्वाधिक प्रेम करता है। आपका ज्यादा मन कहाँ जाएगा? जो आपको सबसे प्रिय हो। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई माता पिता हो सकता है, ओंकार हो सकता है, कोई गीता का श्लोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। बार बार जहाँ ध्यान जाता है वो ध्यान वहीं जाता है जो हमें सबसे प्रिय लगता है, एक तो वहाँ जाता है। और या जो सबसे ज़्यादा अप्रिय लगता है वहाँ भी ध्यान जाता है, क्योंकि उसको हम हटाना चाहते हैं। एक के प्रति राग होता है, दूसरे के प्रति द्वेष होता है, तो हमारा चित्त ज़्यादातर या तो राग में रहता है या तो द्वेष में रहता है। और ये इसका चित्त किस में रहता है? ब्रह्म भाव में रहता है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? ब्रह्म प्रिय है योगी को। क्योंकि उससे ज़्यादा प्रिय किसको माने ये? क्योंकि कोई उसके समान भी नहीं है, उससे महान तो कहाँ होगा। कोई उसके समान मिले तब तो इसका ध्यान डाइवर्ट हो, उसके समान भी नहीं है। उसके समान जग में दाता ना और कोई, उसके समान भी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा ब्रह्म कर्म समाधि ने। इसके कर्म क्या हैं? समाधि रूप जो इसके कर्म है, समाधि में स्थित होता हुआ कर्म करता है, वो भी ब्रह्म रूप ही है। तो ये ब्रह्म भाव में रहता है ये योगी, क्योंकि ये सब जगह उसी एक ब्रह्म को देखता है। इन सब आत्माओं में एक ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। क्योंकि बिजली से ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, अब जो बिजली को जानने वाला है उनकी कोई इसमें अलग अलग चीज़ों में रुचि नहीं होगी। उसको पता है इन सारे इंस्ट्रूमेंट के पीछे बिजली ही सत्य है, बाकी तो ये सारे असत्य हैं। असत्य मतलब अनित्य हैं। बिजली ना हो तो ये काम नहीं करेंगे। ऐसे ही यदि ब्रह्म ना हो तो ना संसार चलेगा, ना शरीर चलेगा, ना ब्रह्मांड चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए जो योगी होते हैं वो शरीरों को नहीं देखते हैं। अगर शरीरों को देखने लगें तो फिर वो शरीर देख करके पसंद ना पसंद करेंगे। इस ब्रह्मचारी को रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, ये काले वाले को नहीं रखेंगे, गोरे वाले को रखेंगे, दुबले वाले को नहीं रखेंगे, हृष्ट पुष्ट को रखेंगे। ऐसे होगा ना फिर तो शरीर देखे तो। योगी क्या देखता है? उन शरीरों के अंदर जो आत्मा है। तो कहते हैं बाहर वाला खोल कैसा भी हो सकता है किसी का, लेकिन अंदर सबके वही एक विशुद्ध आत्मा है।
चेतन आत्मा है। जो मेरे अंदर है वही है उसके अंदर भी। तो जैसे वो एक्सरे की रेज जाती है ना आर पार, हड्डियों के अंदर का भी देख लेती हैं, दीवार के भी पार चली जाती हैं, ऐसे ही योगी की दृष्टि कैसी होती है, उसकी आंख से जो रेज निकलती हैं वो कैसी होती हैं, एक्स रेज होती हैं। वो उस साधक के आर पार जाके उसकी आत्मा को देख लेती हैं, उसके शरीरों को नहीं देखते हैं। इसलिए वो सबसे प्रेम करते हैं, गरीब से भी करते हैं, अमीर से भी करते हैं, बलवान से भी करते हैं, निर्बल से भी करते हैं, सबसे करते हैं वो। आगे कहा देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ एव अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। यज्ञ का प्रसंग चल रहा था ना, उस समय यज्ञ के नाम पे प्रचलन था जो अग्नि में आहुति डाली जाती है वो वाला यज्ञ। और भगवान कृष्ण ने आकर के यज्ञ की परिभाषा ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा सुबह से शाम तक ये जीवन में जो भी करते हो पूरा जीवन ही क्या है, यज्ञ रूप है। तो परिभाषाएं चेंज कर दी। जैसे स्वामी जी महाराज ने आज आकर के योग की परिभाषा ही चेंज कर दी। पहले योग का मतलब क्या, आंख बंद करके बैठे, किसी को ना देखे, किसी से ना बोले, मन मन में चाहे चिंतन भी चलता रहे। अभी स्वामी जी ने क्या कर दिया, योग का परिभाषा चेंज कर दी। आप शरीर से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी योग है, प्राणायाम कर रहे हैं वो भी योग है, अपना जो आपका स्वधर्म है जिसको कर रहे हैं वो भी योग है, पढ़ाई कर रहे हैं वो भी योग है, ड्यूटी कर रहे हैं वो भी योग है, पढ़ा रहे हैं वो भी योग है, राजनीति कर रहे हैं वो भी योग है, बिजनेस कर रहे हैं वो भी योग है, सारा जीवन ही योग है। तो ये महापुरुष आके परिभाषाओं को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही उस समय देव के नाम, यज्ञ के नाम पे कह रहे थे देवम एव अपरे यज्ञम। कुछ लोग तो देवम एव उस परमपिता परमात्मा के लिए स्थूल यज्ञ करते हैं। अपरे मतलब कुछ, देव यज्ञ को ही देवम एव अपरे यज्ञम। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अग्निहोत्र को, अग्नि में जो आहुति डाली जाती हैं उसी को ही क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तो कुछ लोग योगिनम एव पर्युपासते, जो योगी लोग हैं उनकी उपासना करना उसी को यज्ञ मानते हैं। लोग बोलते हैं ना, बोल जी हमने स्वामी जी के सानिध्य में या किसी भी अपने गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को लगा दिया तो हमारा तो जीवन ही क्या हो गया, यज्ञ बन गया, वही यज्ञ है हमारा। कुछ ऐसे मानते हैं। योगिनः पर्युपासते। और ये जो योगी है ये क्या मानता है, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो इस ब्रह्म रूपी अग्नि में ही आहूत कर रहा हूँ। सर्वत्र ब्रह्म ही विराजमान है, व्याप्त है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। तो ब्रह्म रूप अग्नि को ही दूसरे लोग यज्ञ कहते हैं। यज्ञेन एव उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। यज्ञ को यज्ञ के द्वारा ही होम करते हैं। वो जो स्थूल यज्ञ है उसको भी किस में होम कर देते हैं, ब्रह्म यज्ञ में। वो किसी विशेष देवता या विशेष कामना की पूर्ति के लिए नहीं करते, बल्कि उस यज्ञ को भी ब्रह्म यज्ञ में ही विलीन कर देते हैं। आगे श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमग्नेषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानि अन्य इंद्रियाग्निजुह्वति सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति।
अन्य कुछ दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, अन्य श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी, जो हमारी इंद्रियां हैं, इसको ना उसमें एक वेद में भी एक मंत्र आया है कि एक यज्ञशाला तो जैसे बाहर होती है और हमारा शरीर भी एक यज्ञशाला ही है, और इसमें 7 ऋषि मिलकर के निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है, और इस यज्ञशाला में हमारे ये ऋषि बैठे हैं। 2 ऋषि ये हैं, फिर 2 ऋषि कान वाले हैं, 2 ऋषि ये हैं, और 1 ऋषि ये हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं ना जो, तो उसी से तो हम दिन भर आहुति डालते हैं अपने अंदर। आत्मा रूपी अग्नि में ये ऋषि आहुति डालते रहते हैं। अब ये ऋषियों की क्वालिटी कैसी है? ऋषि वास्तव में ऋषि हैं या अपने ऋषित्व से नीचे आ गए हैं? यदि वास्तव में ऋषि हैं तो वो अच्छी अच्छी हवि डालेंगे, और यदि वो ऋषित्व से नीचे आ गए हैं तो कुछ भी उठा के डाल देंगे अग्नि में। अनजान व्यक्ति है वो तो अग्नि में कुछ भी डाल देगा ना, तो कभी वो उसमें पॉलीथीन डाल देगा, कभी उसमें रबर डाल देगा, कभी उसमें मिर्ची डाल देगा, तो सुगंध भी कैसी आएगी? फिर वैसी आएगी, जो डाला है वही तो आएगी। और जो जानकार है वो उसमें क्या डालेगा? घी डालेगा, गुगुल डालेगा, और जावित्री डालेगा, सुगंधी कारक चीज़ें डालेगा, तो उसमें से गंध भी कैसी आएगी? वैसी ही आएगी, जैसा डाला वैसा ही आएगा। अग्नि क्या करती है? सैकड़ों गुना बढ़ा करके देती है। आपने 1 चम्मच डाला तो जितनी एनर्जी 1 चम्मच घी की थी, अग्नि में डालने से ये 100 चम्मच की एनर्जी बना देता है उसको अग्नि। और वो चाहे भौतिक अग्नि है या ज्ञान की अग्नि है या योग की अग्नि है। योग की अग्नि भी ऐसे ही करती है। आज भी सुबह सुबह महाराज जी ने एक मंत्र बोला था ना, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कैसे शरीर को प्राप्त कर लेता है? योगाग्निमय। तो उस योग की अग्नि में कैसे सामर्थ्य है कि वो रोग को भी जला देती है, जरावस्था को भी जला देती है, मृत्यु को भी जला देती है। जो भी उसमें डाले वो अग्नि रूपी हो जाता है। जैसे कोई अमृत का कुंड हो, उसमें जो भी डालेंगे तो सब क्या बन जाएगा? अमृत। जैसे अग्नि में जो भी डालोगे वो क्या बन जाएगा? अग्नि। कपड़ा डाला तो कपड़ा भी क्या बन गया? अग्नि। लकड़ी डाली तो लकड़ी क्या बन गया? अग्नि। लोहा डाला तो लोहा भी पिघल करके अग्नि स्वरूप ही हो जाता है। उसमें जो डाले वो वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि ये हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, इनसे हम जो भी डाल रहे हैं वो उसी रूप में हमें वापस मिलता है। तो किसी किसी के जीवन से बहुत सुगंध उठती है, उन व्यक्तियों के पास रहना अच्छा लगता है, उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस भाव से वो जीवन को जी रहे हैं, वैसे वैसे उनके अंदर से वो वाइब्रेशन निकलते हैं। तो फिर वो दूसरे व्यक्ति को वो अनजाने में टच करते हैं, तो फिर वो अच्छा लगता है। किसी किसी के पास रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? यद्यपि बाहर से तो वो बहुत श्रेष्ठ आचरण ही करते हैं, बहुत अच्छा ही बोलते हैं, बहुत प्रिय ही बोलते हैं, एक भी त्रुटि नहीं करते हैं बाहर से, लेकिन फिर भी पता नहीं उनके पास बैठ करके कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता है, सामान्य सा लगता है। और कभी कभी तो सामान्य भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके भाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिव्यता की कमी होती है। तो ये हम जैसा डालते हैं अपनी इंद्रियों से, हमने किसी व्यक्ति को देखा, अब उस व्यक्ति को देख के कैसा भाव हमारे अंदर आया, वो ही हमारे अंदर से फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये अंदर से, आँख से भी क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। इससे श्रवण इंद्रिय से भी यज्ञ हो रहा है। इसलिए ऋषि प्रार्थना क्या करते थे? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा अक्षभिः यजत्राः। यजत्राः कहा? वहाँ पर यज्ञ करने वाले। तो ये इंद्रियों से भी
क्योंकि अभी समय हो गया है और ये विषय थोड़ा बड़ा है, तो कल इस विषय को हम पूरा करेंगे। किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों से पूरे दिन भर एक एक पल आहुति डाल रहे हैं, और वो आहुति ही हमारे जीवन रूपी यज्ञ में सुगंध या दुर्गंध बन करके हमारे से रेडिएट हो रही है। तो कैसे हम इसको अच्छा बना सकते हैं, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री